वो गांव इंडस के किनारे बसा था, जहां जिंदगी दरिया के सांस लेने से चलती थी। इसी दरिया के किनारे एक पुराना सा सागवान लकड़ी से भरा हुआ कारखाना था, जहां नाजिया अपने अब्बा जान के साथ होरू बनाने का हुनर सीखती थी। उनका खानदान 7 पीढ़ों से दरिया की कश्ती बनाता चला आ रहा था, मगर अब सिर्फ वो 2 ही बाकी थे। औरतों का ये काम करना गांव के बुजुर्गों की नज़र में बेअदबी थी। नाजिया के लिए हर टांका, हर चिजिल का वार उनकी जिद का इजहार था। सामने दरिया के उस पार M9 हाईवे की एक छोटी सी बिस्मिल्लाह ट्रक स्टॉप थी। वहां हमेशा डीजल, चाय और आवाज़ों का शोर रहता था। यहाँ से यासिर गुजरा करता था। उसकी ज़िंदगी कराची से कश्मीर तक लंबी सड़कों पर बसर होती थी। उसका घर तो उसकी जिन्ना के नाम वाली बेचैन खाकी मैक ट्रक का कैबिन था। वो आसमानों के नीचे तारों के जादू से घिरा हुआ एक फिरता हुआ शहर था। एक सर्द रात को जब दरिया धुआं धुआं सा लग रहा था, यासिर ट्रक स्टॉप पर रुका। उसकी नज़र दरिया के उस पार एक तन्हा रोशनी वाले कारखाने पर पड़ी। किसी ने बताया वो होरू बनाने वाला सिकंदर मिस्त्री का घर है। यासिर के जहन में ख्याल आया, उसका बूढ़ा अब्बा जान जो कभी दरिया का मल्लाह था, अब कराची के एक कमरे में बैठा हमेशा पुराने दिनों के किस्से सुनाया करता। यासिर ने फैसला किया वो अब्बा जान के लिए एक छोटा सा बिल्कुल असली जैसा होरू बनवाएगा। अगले दिन झूठी धूप में वो पानी की मुसलसल लहरों को पार करता हुआ कारखाने के दरवाजे पर आया। नाजिया ने पहली बार उसे देखा। उसकी काली शलवार कमीज पर लकड़ी का बुरादा था, उसके बालों का पूंछा चोटी में कसा हुआ था। वो काम कर रही थी। उसकी चिजिल का हर वार मुद्दतों के इम्तिहान की कहानी सुना रहा था। यासिर का इजहार मकसूद सुनकर नाजिया ने अपने अब्बा जान की तरफ देखा, जो चश्मे के पीछे से मुस्कुरा रहे थे। वो तुमसे खुद बात करेगी, उन्होंने कहा। ये सुनकर यासिर को हैरत हुई। 3 हफ्ते तक यासिर ट्रक स्टॉप से गुजरा और नाजिया ने होरू बनाना शुरू किया। उनकी मुलाकात चंद लम्हों की थी। वो आता, डिज़ाइन पर बात करता, कराची की बातें सुनाता, समंदर के खारे पानी का जायका, मीनारे कायद की रातों की रोशनी, बंदल का शोर। वो सुनती, अपने हाथों से एक चिकनी लकड़ी के टुकड़े को कश्ती की शक्ल देती। उन दोनों के दरमियान दरिया की तरह एक आहिस्ता रवानी पैदा हो गई। फिर वो दिन आया जब कश्ती तैयार हुई, इतनी नाजुक, इतनी पुख्ता, जैसे दरिया की रूह को लकड़ी में कैद कर लिया हो। जब यासिर ने उसे हाथों में लिया तो दोनों के हाथ एक पल को मिल गए। उस पल दरिया का सैलाब उनकी रग रग में उतर आया। ये सिर्फ एक कश्ती नहीं, यासिर ने आहिस्ता से कहा, ये एक सच्चा वादा है। नाजिया ने सिर हिलाकर कहा, आपके अब्बूजान समझेंगे। मगर इंडस के किनारे हर बात चुप नहीं रहती। नाजिया का चचा मुख्तार, जो हमेशा से इस कारखाने पर नजर रखता था, उसे पता चल गया। एक शाम जब दरिया तेज रवां था और आसमान जर्द रंग का था, वो कारखाने में घुस आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका आवाज गरज गया। एक अजनबी मर्द से मिलने की, हमारा नाम ढूंढी करने की। ये कारखाना तुम्हारे वालिद के लिए था, लड़के के लिए था। तुम्हारी जिद ने इसे तबाह कर दिया। नाजिया ने सीना तान कर जवाब दिया, अगर मेरी जिद ना होती चचा, तो आज ये कारखाना आपके साथ ही तबाह हो चुका होता। मैं इसीलिए यहाँ हूँ। मैं सिकंदर मिस्त्री की बेटी हूँ। मुख्तार ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और गांव की तरफ इशारा किया। जाओ सुनो, तुम्हारी और उस ट्रक ड्राइवर की बातें अब हर गली का गहना बन चुकी हैं। तुम दोनों का नाम एक साथ लिया जा रहा है। नाजिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। दुनिया की सारी सख्ती से लड़ना आसान था, मगर अपनों की बेइज्जती, ये जख्मों का वो दरिया था जिस पर कोई होरू नहीं चल सकता था। अगले हफ्ते जब यासिर लौट कर आया तो उसने नाजिया को तबाह पाया। वो अपने काम से गाफिल एक टुकड़े पर हाथ फेर रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? नाजिया ने आंखें उठाकर देखा। आपके आने जाने से पहले मैं सिर्फ एक मसला था, अब मैं एक अफसाना बन गई हूँ। गांव की हर जुबान पर मेरे साथ आपका नाम है। यासिर ने गहरी सांस ली। नाजिया, उसने कहा, मैं 2000 किलोमीटर का सफ़र करता हूँ। रास्तों का हर मोड़ खतरनाक है, मगर इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो है खाली पलटना। वो ट्रक मेरे लिए दुनिया ले आती है, मगर अब वो दुनिया बेमानी लगती है जब मैं यहाँ से खाली हाथ जाता हूँ। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। और मेरी दुनिया, ये कारखाना, ये दरिया, अगर मैं चली गई तो ये सब मर जाएगा। मेरी मिट्टी, मेरी सांस, ये सब इसी दरिया की दहलीज पर है। यासिर ने कारखाने की तरफ देखा, फिर अपनी ट्रक की तरफ जो धूप में चमक रही थी। उसके अंदर एक जंग जारी थी। फिर उसकी नज़र उस छोटी सी होरू पर पड़ी जो वहाँ रखती थी, उनकी पहली मिलन का निशानी। क्या तुम मुझे सिखना चाहती हो? यासिर ने अचानक पूछा। नाजिया ने हैरानी से देखा। क्या? मैं ट्रक चला सकता हूँ,
तुम मुझे हुरू बनाना सिखा सकती हो, यासिर ने कहा। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। मेरी अगली छुट्टी, वो 3 हफ्ते मैं यहाँ रहूँगा। तुम मुझे सिखाना। हम एक ऐसी हुरू बनाएंगे जो इस गांव ने कभी नहीं देखी होगी। फिर देखेंगे लोग क्या कहते हैं। नाजिया के होंठ पर आहिस्ता सी मुस्कुराहट आई। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। ये एक नई दरिया का सफ़र था जिसका नक्शा किसी ने नहीं बनाया था। उसकी आंखों ने हाँ में जवाब दिया। बाहर की हवा चल रही थी और इंडस अपनी पूरी रफ्तार से बह रहा था। दरिया की हर लहर आने वाले मुश्किल सफ़र की खबर दे रही थी। मगर दोनों जानते थे, जिसने भी दरिया की ज़ुबान सीख ली, उसके लिए हर सैलाब एक नए साहिल का पैगाम लेकर आता है।